अगर तुम्हें लगता है कि तुम लेजी हो तो तुम शायद गलत हो, बिकॉज प्रॉब्लम तुम में नहीं तुम्हारे इन्वायरमेंट में है। चलो इसको टेस्ट करते हैं। आज हम अपना इन्वायरमेंट चेंज करके देखेंगे और देखते हैं कि लाइफ में एक्चुअली कुछ चेंज आता है या नहीं। अपनी स्टडी टेबल को सेट करूंगी और आफ्टर अ लॉन्ग वीक मैंने अपने वीकेंड पे आज क्या किया वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। एंड तक देखते हैं कि डिसिप्लिन बनता है या एक्सक्यूजेस होते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर डे। अलार्म बजता है और दिल बोलता है 5 मिनट और, पर सच ये है कि यहीं डिसाइड हो जाता है कि तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव होगा या नहीं। जैसे ही आँख खुलती है सबसे पहले नज़र पड़ती है ठाकुर जी पर और रियलाइज होता है कि हमें एक और दिन मिला है बेटर बनने के लिए। सबसे सिंपल बट पावरफुल रिचुअल, वार्म वाटर। ये सिर्फ पानी नहीं है, इट्स लाइक अ बॉडी को स्टार्ट बटन देना। इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट ये आपको लेजी मोड से एक्शन मोड में ले आता है। डिसिप्लिन स्टार्ट्स फ्रॉम दी स्मॉल विंस। कल सुबह स्नूज करोगे या लाइफ चेंज। पहले मुझे लगता था कि एक्सरसाइज करना एनर्जी वेस्ट करना है, बट रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। एक्सरसाइज करने से एनर्जी ड्रेन नहीं होती, इट बिल्ड्स एनर्जी, इट इम्प्रूव्स योर फोकस एंड बूस्ट योर मूड और तुम्हें मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है। वी स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स टू बिल्ड आवर फ्यूचर, बट अगर हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज हो गई तो वो फ्यूचर एंजॉय कैसे करोगे। इमेजिन करो आप सक्सेसफुल हो भी गए और आपकी हेल्थ ही खराब रहती है। वुड यू लव इट? इट वुड बी सो अनोइंग कि यार इतनी मेहनत की, काश थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ को भी दिया होता, थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया होता, काश सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर। You will regret this later on. So take action right now. Health is wealth. बचपन में सुना होगा। एक बार बॉडी ने सपोर्ट करना बंद कर दिया ना तो फोकस, मूड, प्रोडक्टिविटी सब स्लो डाउन हो जाएगा एंड लाइफ में मूव ऑन करना बहुत मुश्किल। अगर तुम 10-12 घंटे अपनी स्टडी को दे सकते हो तो 20 मिनट अपनी बॉडी को क्यों नहीं। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट डेली। सच बोलूं, पहले मैं ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती थी, कभी स्किप, कभी कुछ भी, और फिर दिन भर लो एनर्जी, क्रेविंग्स, नो फोकस। बट अब समझ आया, फर्स्ट मील ऑफ द डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अगर सुबह सही फ्यूल मिला तो पूरे दिन बॉडी और माइंड दोनों सपोर्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ ओट ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले मैंने ओट्स मूसली ऐड किए हैं फॉर फाइबर एंड लॉन्ग एनर्जी, कर्ड फॉर गट हेल्थ, थोड़ा सा हनी नेचुरल स्वीटनेस के लिए, बनाना फॉर इंस्टेंट एनर्जी और थोड़ा चॉकलेट सिरप बिकॉज बैलेंस भी ज़रूरी है। मिल्क यू कैन ऑल्सो ऐड जस्ट टू गेट दैट परफेक्ट टेक्सचर। हेल्दी खाना बोरिंग नहीं होता है, इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग इट राइट एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट टेस्टी योर ओन वे। ब्रेकफास्ट स्किप करना ईजी है पर उसका प्राइस पे पूरे दिन करना पड़ता है। सो स्टार्ट फीडिंग योर बॉडी लाइक इट मैटर्स बिकॉज इट डज। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये खाने में, ट्रस्ट मी, ट्राई इट वंस एंड यू विल फॉल इन लव विद इट। आफ्टर दिस आई टुक माई शावर एंड स्टार्टेड फॉर माई प्रेयर। सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम, फिर उसके बाद अगरबत्ती ऑफर की। मुझे हमेशा इतना पीसफुल लगता है क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद फ्लावर ऑफर किया जो कि टेरेस से लाई थी। टेरेस पे काफ़ी सारे प्लांट्स लगा रखे हैं एंड उसमें इतना ध्यान से हर प्लांट को रख के हर एक फ्लावर ठाकुर जी को चढ़ाना इज़ वेरी वेरी पीसफुल। उसके बाद मैंने श्रीमती तुलसी महारानी को दीपदान किया। आप सब भी ठाकुर जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो एंड अपनी सारी एंग्जाइटी, ओवरथिंक सब कुछ भूल जाओ एंड सब कुछ उन्हें समर्पित कर दो। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, रीडिंग शास्त्र। सो अभी मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रही हूँ एंड आई एम ऑन कैंटो 1। ये छोटी छोटी सेवा ही है जो हमें ग्रेटफुल, फोकस्ड एंड सेंटर्ड रखती है, साथ ही बहुत ज़्यादा पीस प्रोवाइड करती है। नाउ लंच टाइम। लंच टाइम में भी एक छोटा सा रूटीन हम अपने लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज़ ईटिंग सैलेड बिकॉज सैलेड, कर्ड एंड दीज ऑल आर वेरी वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी एंड ऑल्सो मेक्स योर स्किन ग्लो नेचुरली। अभी लंच वन सब कर लिया है एंड अब मेरे को जाकर अपने रूम से सारा सामान क्लीन अप करना, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ऐसे मेस्ड अप हो रखा है सब कुछ। सो आई वॉन्ट टू रियली ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, क्योंकि अगर सब कुछ अपनी प्लेस में नहीं है ना तो भाई मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब मैं अपना काम नहीं कर सकती ऐसे। तो सारा सामान वहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ सब ऑर्गेनाइज करते हैं एंड फिर देखते हैं कि हमें क्या करना है आगे। सबसे पहले इस रूम से जो भी मेरे को इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए मैंने वो सारी उठा ली हैं
एंड अब मैं इसको लेके जाऊंगी दूसरे रूम तक। रीसेट करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लीन स्पेस इज लिटरली क्लीन माइंड। सो जितना ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट होगा उतना ही क्लियर फोकस होगा। और जब आप ऐसे रीसेट करते हो ना, सारा सामान वापस से सेट करते हो, तो इट फील्स लाइक कि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। अपनी बुक्स वगैरह भी ले लेती हूँ बिकॉज पढ़ाई एंड ऑल भी करनी है भाई। कब तक ऐसे चलेगा कि रहने देते हैं, अभी तो आर्टिकलशिप चल रही है, अभी तो पेपर 2 साल बाद है, आराम से पढ़ लेंगे। बट नो, धीरे धीरे अपने रूटीन में आने के लिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी बुक सेट कर लेते हैं। फाइनली सारा सामान इस रूम में आ चुका है एंड ये सामान मैंने वैसे तो टेबल पे रख दिया है, बट इसको बेड पे रख के कोलीन से टेबल को बिल्कुल क्लीन कर दूंगी। बट सबसे पहले हाइड्रेटिंग माई सेल्फ बिकॉज मैं भूल ही जाती हूँ भाई पानी पीना है, और मैं बहुत थक भी चुकी हूँ सामान इधर शिफ्ट करके। टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया है फॉर दैट डस्ट फ्री इन्वायरमेंट। क्योंकि सब कुछ साफ सफाई हो चुकी है, अपना सामान वापस से सेट करूंगी टेबल पर। सो एक एक करके मैंने सारा सामान रख दिया जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट चाहिए होता है वाइल स्टडिंग। ऑल माई हाईलाइटर्स, पेन स्टैंड। विंडो से बहुत ही प्यारा सनसेट दिख रहा था, तो मैंने सोचा अपने कंफर्टेबल नाइट सूट में आ जाती हूँ बिकॉज कंफर्ट इज इक्वल टू बेटर फोकस। शाम की आरती, माई वे ऑफ स्लोइंग डाउन अगेन। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद ये मोमेंट मुझे वापस सेंटर में ले आता है। और फिर बैक टू वर्क, स्पॉम लेक्चर्स बिकॉज डिसिप्लिन इज ऑल्सो अबाउट शोइंग अप इवन वेन यू आर टायर्ड। अगर तुम सीए स्टूडेंट हो, यू ऑलरेडी नो हाउ इम्पॉर्टेंट स्पॉम इज। स्पॉम रेफर्स टू सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट ने ये इंट्रोड्यूस किया है जहां तुम्हें अपने पेस पे लेक्चर्स को कंप्लीट करना होता है। आफ्टर योर क्लासेस आर फिनिश्ड आप अपना टेस्ट दे सकते हो एंड टेस्ट क्लियर करना कंपलसरी है। उसके बिना आप अपने फाइनल के एग्जामिनेशंस नहीं दे सकते हो। इसमें 4 सेट होते हैं, A, B, C, D. C and D are having a lot of options. आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो अपना फेवरेट। यूजुअली पीपल सेलेक्ट arbitration in set C because it is comparatively smaller, and in set D you can either go with psychology or entrepreneurship, and set A and B requires a lot of focus, मतलब उसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। C and D is little bit more easier than A and B, so prepare accordingly. इसका स्टडी मटेरियल आपको इजीली हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, so you don't need to worry. साथ ही आप लेक्चर्स के साथ पढ़ ही सकते हैं बहुत इजीली। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा यू कांट मूव फॉरवर्ड स्मूथली, इसलिए इसे डिले ना करना ही बेस्ट ऑप्शन है एंड डेली थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते रहो। रात को सब एंड करने से पहले थोड़ा सा रीडिंग, ठाकुर जी को कृष्णा बुक से वर्सेस सुनाना इज ऑनेस्टली वन ऑफ द पीसफुल पार्ट ऑफ माई डे। आई नो आज सब परफेक्ट नहीं था बट एटलीस्ट आई शोड अप एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। थोड़ा सीखा, थोड़ा इम्प्रूव किया एंड थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकाला। एट द एंड ऑफ द डे ये सबसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं एंड कीप यू बैलेंस। कल फिर से एक नया चांस मिलेगा बेटर करने का, बेटर बनने का। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, टेक दिस एज योर साइन टू स्टार्ट अगेन जेंटली एंड वर्क डेली टुवर्ड्स योर गोल्स। मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये दिन पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप द वीडियो।